लिटरली वो लोग ये बोल रहे हैं लड़ते लड़ते और मारते मारते कि तू जानता है कि हम लोग कौन है। एक बार मुझे मारा है हाथ से, उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे रोड मारा है। एक तरफ लड़कों ने मुझे पकड़ा था, एक तरफ भाई को मार रहे थे। शालिनी के लिटरली पूरे कपड़े फट गए थे, ये साइड से पूरा कपड़ा फाड़ा गया है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले शादाब और शालिनी के साथ गोराई बीच पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में आज हम पूरा जानना चाहते हैं इनसे आखिर क्या हुआ था, क्योंकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूरी इंसिडेंट के बारे में इनसे इंटरव्यू करने के लिए। सो शादाब एंड शालिनी, पहले तो ये बताइए आप दोनों कैसे हैं अभी? अभी तो फ़िलहाल ठीक है, काफ़ी रिकवरी हुई है। मतलब इस इंसिडेंट्स को ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुका है, तो काफ़ी रिकवरी हुई है। लेकिन अभी तक जो पेन है, जो अंदर का जो मतलब बोल सकते हैं ना, अंदर का जो पार्ट है, जो मतलब लिटरली वो पूरा उसमें एक स्वेलिंग है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा रिकवरी, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन शालिनी का जो है वो उसका इंटरनल है, तो अभी इंटरनल के लिए भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। तो है थोड़ा सा, शालिनी का थोड़ा ज़्यादा है। शालिनी क्या बताना चाहेंगे उस दिन का, क्योंकि वो वीडियो में देखने से हमने तो खाली वो ग्लिम्स देखा है थोड़ा बहुत, जो देखने के बाद मतलब बीइंग अ फीमेल मतलब मेरे वो एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मतलब पहले तो जब मैंने देखा ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसे लगा कोई कंटेंट के लिए, क्योंकि अभी आजकल आप देख रहे हो ट्रेंड, तो मुझे लगा किसी कंटेंट के लिए आप लोगों ने शूट किया है, कोई मे बी कोई शॉर्ट फिल्म आ रही होगी। बट जब मैंने पूरा वीडियो देखा तब मुझे मालूम पड़ा कि यार ये तो लाइव इंसिडेंट आप लोगों के साथ हुआ है, वो किसी ने इतना ज़ख्मी किया आप लोगों को। क्या था उस दिन का सिनेरियो, कैसा था शालिनी, एंड कैसे वहाँ से आप लोग भागे अपनी जान बचा के? देखो, जो भी सिनेरियो हुआ ना, वो बहुत आउट ऑफ बॉक्स था मेरे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके ना परेशान हो चुकी थी। क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी बच्ची थी और मेरे हस्बैंड थे साथ में, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग एक वीडियो शूट के लिए वहाँ पे गए थे। मेन पर्पस हमारा ये था कि शादाब ने अभी न्यूली ड्रोन लिया था, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि रेड जोन था, और वहाँ पे हम लोग कर सकते थे कि वहाँ पे अलाउड था, मे बी ऐसा ही था कुछ ना, ग्रीन जोन है, वहाँ पे ग्रीन जोन था, यहाँ पे रेड जोन था, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी और वहाँ पे परमिशन नहीं ले सकते थे हम। तो उसके रिगार्डिंग हम गए थे, और मेरा हिमाचल से एक फ्रेंड आया हुआ था, तो मुझे लगा कि वो भी साथ में जाएगा, उसको भी घूमना था, तो लेके चले गए हम लोग। हम दोपहर 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सुबह मतलब दिन के। उसके बाद हमने वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने के बाद हमने थोड़ा इन्जॉय किया, इन्जॉय करने के बाद हमने डिनर किया। उसके बाद ईरा है मेरी छोटी सी बेटी, उसको ना ड्रिफ्ट पसंद है गाड़ी में, तो पसंद नहीं था उस टाइम पे। शादाब ने 1-2 राउंड मरवाए, तो बोलती है बाबा फिर से करो, तो वो ज़िद करने लगी। तो मैंने कहा शादाब ठीक है, मैं भी बैठ रही हूँ, साथ में करते हैं। तो वो एक चिल हो गया, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कोई भी करता है, मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। तो हम वो ड्रिफ्ट मार रहे थे, और उस टाइम पे हमारे आसपास भी कोई नहीं था जिसको हमने हार्म किया है, ना कोई पेट था, ना कोई इंसान था, कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, ड्रिफ्ट मारने के दौरान ना वहाँ पे, उससे पहले ऐसा हो गया था कि हम कुछ खा रहे थे, तो बहुत सारे लोग ना टॉन्टिंग करते हैं, शायद इन्फ्लुएंसर्स को पता होगा, आजकल हम लोग को बहुत टॉन्टिंग की जाती है, हम बाहर जाते हैं तो। और शादाब के साथ तो बहुत चीज़ें हो चुकी है पहले ऐसी, कि उनको बहुत बार टॉन्ट किया गया है। इनके साथ एक बार वर्सोवा में भी टॉन्टिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, ये सोच के कि मैं एक लड़का हूँ, छोड़ो। लेकिन इस टाइम पे बात क्या आ गई थी, मैं थी साथ में, मेरी छोटी सी बेटी थी, तो इन्होंने फिर काफ़ी हद तक चीज़ें जब बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, काफ़ी हद तक जब आप लोगों को लोग रोड पे टॉन्टिंग करते हैं, बैक पिचिंग करते हैं, सो यू शुड वेंट अवे। क्योंकि देखो कैसा ना, अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे ना, तो कीचड़ आपके ऊपर भी आने वाला है। तो काफ़ी हद तक मैं सारी चीज़ें सोच के ना बहुत बार निकल जाता हूँ, लेकिन जहाँ चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं ना, तो वहाँ पर फिर इंसान को झेलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर उस चीज़ से क्या होता है ना, सामने वाले को बढ़ावा मिलता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम उससे डबल करेगा आपके साथ। सारे इन्फ्लुएंसर्स को यही कहना है कि इस चीज़ को एक हद तक बर्दाश्त करो, नहीं तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लो, या तो फिर आप जो आपकी नियर बाय पुलिस स्टेशन है, आप लोग वहाँ पर जाओ, कंप्लेंट करो। लेकिन इस चीज़ को आप ज़्यादा इग्नोर मत करो, क्योंकि एक बार नहीं, अब ये चीज़ें ना बार बार होने लगी हैं, और इंसिडेंट्स तो आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। मुंबई बिल्कुल सेफ़ नहीं है। पहले बाबा सिद्दीकी का मैटर, फिर सलमान खान को धमकी मिलना, अब सैफ अली खान के साथ सारी चीज़ें होना, और मतलब एकदम अचानक में भयानक। जो हम लोग को उस दिन का इंसिडेंट था, वो सिर्फ 10 मिनट का इंसिडेंट था। उस 10 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इतना इस तरीके का हमला किया गया था वहाँ के लोकल लोगों से। और लिटरली वो लोग ये बोल रहे हैं लड़ते लड़ते और मारते मारते कि तू जानता है कि हम लोग कौन है। 3 लोगों ने लड़की को नीचे लेटाया गया और उसको लात मारे, गुस्सा मारे, उसको ये बोल रहे थे उस टाइम पे कि तू हमें जानता है, तू हमें जानता है कि हम लोग कौन हैं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे उनको मारने के लिए, तो मैं क्या मार सकती हूँ, मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पे गई थी। एक लड़की 5 लोगों को क्या मार सकती है, यहाँ पे हम 3 हैं, वहाँ पे वो लोग 5-10 लोग थे, लेकिन मारने वाले सिर्फ 4 लोग थे। एक ने मुझे पकड़ा था, 2 को शादाब ने पकड़ा था, और 3 लोग उसको कंटिन्यू मार रहे थे। जब मैं उसके पास गई उसको बचाने के लिए, तो उन लोगों ने मेरे सर पे इतनी
इतने ज़ोर का रोड मारा है कि मैं उस टाइम पे ब्लैंक हो रही थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस टाइम पे अगर मैं ब्लैंक हो गई, मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बना ली, इतना तो वैसे भी ठीक है, ऊपर वाली की दया से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उतना तो स्ट्रांग वहाँ की लड़कियाँ होती हैं, मैं भी स्ट्रांग ही हूँ, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उन्होंने 2 बार, एक बार मुझे मारा है हाथ से, उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे रोड मारा है। तब तक शादाब सबको साइड पे कर रहे थे क्योंकि शादाब का कोई मतलब ही नहीं था उस झगड़े में। शादाब ने इस हद तक रोका था कि उनको लगा ऐसा कि चलो अगर मैं उस एक तरफ वाइफ थी, एक तरफ सगा भाई था, ठीक है, तो उनको लगा कि अगर मैं दोनों में से किसी को, गाड़ी में ईरा थी जो वो भी कंटिन्यू रो रही थी। 3 सिचुएशन ही एक साथ हैंडल कर रहे थे क्योंकि एक तरफ लड़कों ने मुझे पकड़ा था, एक तरफ भाई को मार रहे थे, एक तरफ बेटी सिर्फ गाड़ी में अकेली खड़ी हुई थी, वो सनरूफ से सब चीज़ें देख रही है और वो बोल भी रही है कि बाबा देखो मम्मा को लड़के मार रहे हैं और अंकल मार रहे हैं, मतलब वो आप सुन भी रहे होंगे शायद वीडियो में। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरे को मारा। शादाब ने तब तक किसी पे हाथ नहीं उठाया था। फिर शादाब ने क्या किया कि उसके हाथ से वो रोड लेके, उसके बाद शादाब ने कुछ एक्शन लिया है, अदरवाइज शादाब किसी पे भी हाथ नहीं उठा रहे थे उस टाइम पे कि छोड़ो ठीक है जितना हो गया उतना हो गया, वो हम लीगली एक्शन लेंगे उसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी तक भी इतनी सारी चीज़ें हो गई, मुझे इंटरनल लगा, इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, इनको वीकनेस आ रही है, इसलिए हम लोग कहीं पे भी अभी नहीं जा सकते, ना ही ट्रैवल कर सकते थे। हम पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने कुछ पंचनामा के लिए बुलाया था हम लोगों को, तो हम ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी उस इंसिडेंट से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। और तो वहाँ पर जाना मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लग रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे वहाँ पर रिटर्न जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं लग रहा था। हाँ, पुलिस वालों ने बुलाया था मुझे पंचनामा के लिए, शालिनी को बुलाया था, इनफैक्ट मुझे ये भी बुलाया था कि अगर आप नहीं हो, आप अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो तो आप शालिनी को भेज सकते हैं किसी के साथ। लेकिन मैं शालिनी को भी क्या, मैं किसी को भेजना वहाँ पर मैं सही नहीं समझता, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा, वहाँ पर जो मोनोपोली है लोकल लोगों की और बाकी सब लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ मैंने उस दिन भी देखी है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आप लोगों को रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वक्त आने पे मैं ज़रूर रिवील करूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र पुलिस पे, हमारी जुडिशरी पे, कि हम लोगों को ज़रूर इस चीज़ के अंदर हम लोगों को बोल सकते हैं ना, फतह मिलेगी। हम लोग को ज़रूर, मतलब पुलिस वाले ज़रूर लोगों को अरेस्ट करेंगे और सख्त से सख्त लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके का भी मैं न्यूज़ सुन पा रहा हूँ मेरे बारे में कि मेरे ऊपर क्रॉस FIR किया गया है कुछ इंसिडेंट्स को लेके, तो ये चीज़ मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कमेंट्स के अंदर, और आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर अपने घर में एक बार डिस्कस करना और बताना, जब कोई आपकी औरत पे, आपकी बेटी पे या आपकी फैमिली में किसी भी औरत पे अगर कोई हाथ उठाएगा तो उस वक्त आप क्या करेंगे। प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर बताना और इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस क्लिप को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना कि अगर आपके घर में अगर कोई आपकी औरत पे, आपकी बेटी पे अगर हाथ उठाते तो उस वक्त आप क्या करेंगे। और अगर ये चीज़ कॉमन हो गई है यहाँ पर, जिस तरीके से शालिनी पे हाथ उठाया गया, तो इसका मतलब हमारी कोई भी हिंदुस्तान की लड़की, औरत या बेटी या बच्चियाँ कोई भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि जब शालिनी पे हाथ उठाया उसके बाद आई वॉज टोटली ब्लैंक, और उसके बाद मुझे जो मैंने उन लोग के हाथ से खींचा वो मैंने उन लोगों को मार दिया। तो उस टाइम पे कोई भी वो रहता तो वो वो कोई वही भी करता। करेगा, वो एक्चुअली कोई भी करेगा, लेकिन अब कुछ चीज़ों के, कुछ हद तक चीज़ों में आके, कुछ प्रेशर्स में आके उन लोगों ने वो क्रॉस FIR लिया है मेरे खिलाफ। आई डोंट नो, वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी तक इस चीज़ पे कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है। उन लोगों में से कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आई है। और उन्होंने हम पे जो FIR करवाई है वो है कि आपने एक स्ट्रीट डॉग को इंजर्ड किया हुआ है। तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में आपको शायद बताया होगा कि हमारे घर में जितने पेट्स लवर है ना, उतना तो कोई नहीं होगा, जहाँ तक हमें लगता है, होंगे और भी होंगे, लेकिन शालिनी की मम्मी गौशाला चलाती हैं। गौशाला चलाते हैं हिमाचल में। हमें पता है कि पेट्स की अहमियत क्या होती है। हम भी, मेरे घर में छोटी सी बेटी है, किसी के बच्चों को मैं नुकसान पहुंचाऊं तो मेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा। तो जिन्होंने भी एलिगेशंस लगाए हैं उनको पता ही है कि वो कितने फॉल्स हैं। तो बाकी हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो मेरे साथ हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है। उसके बाद जो भी एक्शन लिया जाएगा वो हम उसके बाद एक्शन लेंगे, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि हमारा भी क्या रिवर्ट निकल के आता है, बस यही है। शालिनी, अगर मैं गलत नहीं हूँ शादाब, शालिनी के कपड़े भी वहाँ पूरे फाड़ दिए गए थे। यस, शालिनी के पूरे वहाँ पर लिटरली कपड़े फाड़ दिए गए थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे, जो स्टाफ थे, वो लोग देख रहे थे सब खड़े होके। उसमें से शायद मेरे ख्याल से 1 से 2 लोग थे जो बीच में आए थे, शायद उनको भी साइड में हटा दिया गया, लेकिन अब वो लोग भी स्टाफ ही है, तो वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग खुद आउट ऑफ, मतलब अलग अलग जगहों से, शहर से आते हैं, तो वो लोग भी इतना बीच में नहीं आ सकते। शालिनी के लिटरली पूरे कपड़े फट गए थे, यही साइड से पूरा कपड़ा फाड़ा गया है, ये ऐसे करके शालिनी के एक साइड से पूरा नीचे आ चुका था। तो जब वो इंसिडेंट्स मैं जब भी सोचता हूँ ना, तो बस मुझे एकदम ऐसा हो जाता है ना कि मतलब मैं उस चीज़ से 4 दिन तो मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था,
कि एक हस्बैंड के होते हुए, एक घर में मर्द के होते हुए, मतलब एक औरत के साथ अगर ऐसा हो गया तो वो चीज़ है ना, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता है। सो शदाब, जब ये सारे इंसिडेंट हुए उसके बाद आप लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन गए थे या नहीं? वहाँ पर एक तीसरी चौकी पड़ती है गुराई की, जिसको वहाँ पर नाकाबंदी थी। तो वहाँ नाकाबंदी में जैसे हम लोग वहाँ पर रुके, वहाँ के पुलिस वालों ने हम लोग के साथ कोऑपरेट किया, हम लोग को वहाँ पर उतरे और उतरने के बाद हम लोग सीधा वहाँ से डायरेक्टली गुराई पुलिस स्टेशन गए और हम लोगों ने कंप्लेंट एफआईआर करी। लेकिन विद इन द टाइम मैं कंटिन्यू सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था पुलिस वालों को, दिस शुड, मतलब ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप एक बार वहाँ पर जाइए, विजिट करिए। एंड आई डोंट नो, शायद क्या पता तब तक वो लोग वहाँ पर भाग भी चुके हो, क्योंकि तब तक मुझे लग रहा था कि वो लोग भी कहीं से घूमने के लिए वहाँ पर आए। वो कंप्लेंट करने के बाद हम लोग को पता चला कि वहाँ के वो लोकल लोग हैं। एक्चुअली हम लोग पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में ना नाकाबंदी लगी हुई थी पुलिस वालों की। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे ना, अगर वो लोग भी वहाँ से बाहर जाते तो उनका भी सेम ही रास्ता था। तो नाकाबंदी लगी हुई थी। नाकाबंदी लगने के बाद हम लोग जैसे गए तो मैंने देख लिया कि पुलिस वालों का मतलब कम से कम वहाँ पे 5 से 6 पुलिस वाले थे, एक लेडीज़ कांस्टेबल थी और मैं वहाँ पे उतर गई क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे। खून में लथपथ थे सब लोग। मैं मुझे तो इंटरनल लगा, मुझे बाद में पता चला ये खून में लथपथ थे। वीडियो क्लिप्स शायद मैं आपको भी दे दूंगी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो वहाँ पे पुलिस खड़े थे तो मैंने उनको सारी डिटेलिंग में बता दिया, उनको कंप्लेन कर दी कि सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो बोले ठीक है मैम, आप चलो, हम पहले आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे या तो पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। तो वो पहले हमको पुलिस स्टेशन लेके, वहाँ पे उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए कोऑपरेट किया, लेके गए। वहाँ पे उन लोगों ने ले जाने के बाद पहले उन्होंने एफआईआर नहीं ली, दर्ज किया। उसके बाद बोला कि सबसे पहले आप मेडिकल जाओ, मेडिकल के लिए सब मेडिकेट हुआ, हमारा हर चीज़ हुई। पुलिस वाले चाहते तो वहाँ पे रुक सकते थे ना, नाकाबंदी था तो रुक सकते थे कि अगर ये लोग निकले तो पीछे भी जो जिन्होंने किया है वो भी निकल सकते थे। तो हम उनको, तो उस टाइम पे उन लोगों ने पैकअप कर दिया कि चलो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर हम लोग मेडिकल करवाएंगे। सब चीज़ें हो गई, उसके बाद उन्होंने दर्ज किया। और हम लोग उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि उनका क्या रिवर्ट आया, सर वो भाग गए क्या? बोले नहीं, हमारी टीम वहाँ पर गई है तो वहाँ पर कोई मिला नहीं है, लेकिन वो मिल जाएंगे एक दो, मतलब आज नहीं तो कल सबका रिजल्ट आ जाएगा, मैम आप टेंशन मत लो। और हमारे 4 से 5 घंटा तो मेडिकल में चले गए। छोटी सी बेटी मेरे साथ, रात का टाइम था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट खैर अभी तो नहीं बोल सकते हम ये सारी चीज़ें, पर इतना है कि बस होप्स हो हम लोगों को रिजल्ट अच्छा मिले। बाकी तो यही पूरा सिनेरियो था। सो शदाब, मुझे ये भी जानना है शालिनी आपसे भी, क्योंकि मैंने सभी के स्टोरीज़ वगैरह भी देखे। आपकी जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, जो मुझे किसी की तरफ से कुछ आप लोगों के लिए कोई पोस्ट नहीं दिखा, ना कोई मतलब ऐसे स्टोरी नहीं लगाया किसी ने। बट मुझे आप लोग से जानना है, क्योंकि कई बार होता है ना ऐसे पीछे से कॉल कर देते लोग। आप लोगों को कोई कॉल आया, कोई सपोर्ट है आप लोगों की कम्युनिटी से? नहीं, मुझे ना किसी का कॉल आया है ना किसी का मैसेज आया है। और वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे वक्त में ही पता चलता है कि कौन कितने पानी में और कौन कितना साथ देता है। लेकिन बट कोई नहीं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। हाँ, मुझे ज़रूर आया था, दानिश अल्फाज का फ़ोन भी आया था, मैसेज भी आया था। उन्होंने मुझे ये चीज़ ज़रूर बोली है कि शालिनी अगर तुमको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, शादाब भी और हमारी तो पहले बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और अभी भी है, तो उनका ज़रूर मैसेज आया था, सिर्फ उनका ही मैसेज आया था। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो हमारे कुछ मतलब जिससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उन लोगों के कॉल आए। और इनफैक्ट जो मेरे लोकल दोस्त हैं, यानी कि जो बचपन में जो हम लोग साथ में रहा करते थे, मतलब हर किसी ने फ़ोन करके सिर्फ एक ही चीज़ बोला है कि तुझे कभी भी आधी रात को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू वो बोलना। लेकिन अदर देन दैट, मतलब वो जो दोस्ती बचपन की थी वो वही दोस्ती मैंने देख लिया कि वही काम आने वाला है। बाकी आज के टाइम पे जो सब दिखते हैं वो होता नहीं है, वही वाला सिस्टम है। और मुझे दिल्ली से भी सुरभि का भी आया था, मैसेज आया था, इवन शी हैव आस्क्ड एंड उन्होंने भी काफ़ी बोली। और हमारी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है सामी अहमद, एंड माशाल्लाह उन्होंने तो मतलब जब से उनको पता चला, आई थिंक जिस तरीके से शालिनी की सिचुएशन है ना, लेकिन जो कंडीशन है, मुझे ऐसा लग रहा है सेम सिचुएशन वो चीज़ उस पर भी, सामी पे भी बीत रही है। काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। जी जी, इवन शी इज़ सिंगर, शी इज़ वेरी गुड माशाल्लाह एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर। इस ट्रॉमा से निकलने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, और आगे भी पता नहीं आप लोग को कितना कोर्ट जाना, पुलिस स्टेशन जाना हो सकता है उस चीज़। इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी इसमें हमारे घर का जो पूरा माहौल है ना, वो सारा मतलब ख़राब हो चुका है। मतलब सुकून नहीं मिल रहा है कि क्या हो गया अचानक से। देखो होने का क्या होता है पता है,
लड़कों का कुछ नहीं होता है। लड़कों का अगर किसी ने मार दिया तो वो आगे से 10 मार दिए तो वो टॉपिक क्लोज हो जाता है। अभी मेरी फैमिली में, इनकी फैमिली में ना अभी बहुत स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा है कि लड़की पे हाथ उठाया तो कैसे। मैं गर्ल कार्ड प्ले नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि गर्ल कार्ड प्ले कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बहन और बेटी के साथ अगर ये चीज़ें होती ना तो शायद आप लोग तो पता नहीं क्या कर देते। जो इन्होंने किया तो बहुत कम था। वो अगर वो जानबूझ के भी एडमिट है ना, इंजर्ड बोल रहे हैं खुद को कि भाई जिन्होंने मारा हम तो इंजर्ड, हम तो हॉस्पिटल में हैं, तो आप लोग के साथ तो और भी कुछ होना चाहिए था। बस इतना ही हुआ है तो आप लोग इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके साथ इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। तो बस उतना ही मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे ये गर्ल कार्ड प्ले कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बीच साइड पे सीसीटीवी कैमरा होता तो मैं आपको ज़रूर ही बताती है चीज़ें, लेकिन उस टाइम पे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग थे ही 5 लोग थे, बस उतना ही। क्योंकि शालिनी अक्सर देखा गया है ना कि कुछ भी अगर फीमेल्स के साथ, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना हमारे देश में महिलाओं की ज़्यादा सुनी जाती है, तो जब आपके साथ इतना मतलब एक फीमेल का बीच में, मतलब रोड भी नहीं कह सकते हम, एक बीच पे खुले बीच पर किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा गया, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या वो जो ऑफिसर है उन्होंने कुछ भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, मतलब अरेस्ट करे या कुछ भी एक्शन ले या आपको सामने खड़ा करे, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं आप लोगों के साथ? क्रॉस एफआईआर कैसे हो गई, मतलब आप लोगों को कोई कॉल भी नहीं आया, एफआईआर हो गई है तो? क्रॉस एफआईआर हो गया, ना कोई कॉल आया ना कोई अपडेट आया। इनफैक्ट अभी तक किसी का कुछ अपडेट नहीं है कि मतलब सामने वालों को अरेस्ट करा गया है कि नहीं करा गया है, और क्रॉस एफआईआर किस बेस पे हुआ है, क्यों हुआ है, सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन, मैंने सारा स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ उसी दिन दे दिया था। हम लोगों को घुमाया जा रहा है कि ये सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है कि किसी तरीके से कैसे ना कैसे करके, मतलब यानी कि उन लोग को अरेस्ट ना किया जाए, इस चीज़ को कैसे ना कैसे करके सेटल कर दिया जाए। क्योंकि वहाँ पे और भी चीज़ें हो हाँ। सकती थी शालिनी के साथ, कौन लेता उस? ये चीज़ें सेटलमेंट वाली तब हो सकती थी जब, जहाँ बात मैन टू मैन की होती है, लेकिन जहाँ बात लड़की की आती है ना, तो इस चीज़ को हम लोग लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते। वी वांट योर सपोर्ट, वी वांट जस्टिस, क्योंकि आज अगर ये हमारे साथ हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि इस चीज़ को तो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि और ये जो लोकल गुंडागर्दी है तो बिल्कुल नहीं चल सकती है महाराष्ट्र पुलिस के होते हुए। ये चीज़ मैं बार बार और हमेशा बोल रहा हूँ कि लोकल बहुत बोलते हैं कि लोकल लोग का ऐसा है, लोकल लोग का वैसा है। इवन वी आर लोकल, अगर हम मुंबई में तो हम भी लोकल ही हुए, राइट। तो ये लोकल थोड़े बहुत जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस के होते हुए, और इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सीरियस एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब बात लड़की की आ जाती है, वहाँ पर शालिनी ने इतना चिल्ला के 10 बार बोला कि तूने एक लड़की पे हाथ उठाया, लेकिन चिल्ला के बोल रही हूँ वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। और उस टाइम का सिनेरियो अगर आप लोग देख लेते तो रूह कांप जाती, क्योंकि मैं उस टाइम पे जितने भी लोग थे ना, मैं सबको बोल रही थी कि वीडियो बनाओ। अगर हम गलत होते तो मैं क्यों बोलती कि मैं वीडियो बनाऊं। मुंबई में अगर ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, प्रॉपर मुंबई में, दिस इज़ अ सिटी, अगर प्रॉपर मुंबई में ऐसा सिनारियो हो रहा है तो मतलब बाकी सब जगहों को फिर और कैसे सेफ्टी मतलब इंसान फील कर सकता है। और हम या इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, येस, एंड आई सजेस्ट एवरीवन प्लीज़ अवॉइड गोइंग प्लेसेस लाइक दैट। जैसे गोराई है, आप लोग ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आज हम लोग फेमस हैं, आप लोगों का प्यार है साथ में, तो हम ये कदम उठा पा रहे हैं। आप लोग आज यहाँ तक लेकर आए हो, तो आज हम लोग इस चीज़ पे कदम उठा पा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों पे बोल पा रहे हैं। अगर कोई कॉमन बंदा होता तो अभी तक तो शायद वो घुट घुट के ही मर गया होता, चीज़ों को सोच के या देख के। सो शदाब, लास्टली क्या कहना चाहेंगे, कितना डिसअपॉइंटिंग था आपके लिए? बिकॉज जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ लोग जाते हैं, अपनी बहनों के साथ जाता है, कोई कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है, वाइफ के साथ जाता है, बिकॉज वहाँ पे देख सकते हैं मतलब पूरा बीच भरा होता है। बट हाँ, वो इवनिंग में मतलब ज़्यादा लेट हो गया था वहाँ पे। अगर वहाँ पे सेफ़ नहीं रहेगी लड़कियाँ तो फिर क्यों कोई जाएगा? तो आप लोगों के लिए कितना मतलब ये डिसअपॉइंटिंग था? एंड लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे मुंबई पुलिस को? सीएम हमारे जो देवेंद्र जी हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एंड हमारे पीएम मोदी को भी आप कोई रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं यहाँ से। मैं आप सब लोगों से पहली बात तो यही बोलना चाहूँगा कि मैं वापस से फिर एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं जाएं जहाँ पर ऐसे लोकल लोगों की गुंडागर्दी है। और मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोकल लोगों की जो गुंडागर्दी है, मतलब यहाँ के जो सीएम है हमारे देवेंद्र जी, राइट, तो उनके मतलब मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हमारी महाराष्ट्र पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये जो लोकल एरियाज़ की जो गुंडागर्दी है, आज जैसे पर्टिकुलर मुंबई सिटी यहाँ से लेके मीरा रोड तक, जिस तरीके से आज हर जगह मैंने देखा है काफ़ी हद तक बहुत सुधार आ चुका है पहले से। क्योंकि मैं तो आज इट्स बीन 25 ईयर्स मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो मैंने बचपन से ही देखा है काफ़ी चीज़ों में सुधार आ चुका है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर गुंडों का रूल ओवर हुआ करता था, लेकिन आज महाराष्ट्र पुलिस से
बड़ा कोई गुंडा नहीं है यहाँ पर, और ये चीज़ होना चाहिए एक्चुअली। तो इसी तरीके से लोकल एरियाज़ की भी ऐसी गुंडागर्दी ख़त्म करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के ना कोई लड़की सेफ़ है, ना कोई फैमिली सेफ़ है। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी जाता है तो मतलब ना वो लोग भी सेफ़ है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सख्त से सख्त और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली देखें, क्योंकि वो जो इंसिडेंट्स है ना, मैं आप लोगों को पता है, मैं अभी भी फिर भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, और जितना था मैंने उतना आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और आप लोग इतना समझ सकते हो मेरी स्टोरीज़ और हर चीज़ों को देख कर कि वो इंसिडेंट्स किस तरीके का था। क्योंकि जब एक वार लगता है, यानी कि जब इंसान का पूरा जो ब्लड निकलता है, जो खुल जाता है इंसान, मेरे छोटे वाले भाई को 4 टाके आए, मेरे को 2 स्टिचेस मेरे को आए। उसकी हालत ऐसी है ही नहीं कि वो बैठ भी पाए इस वक्त, क्योंकि उसका इतना खून गया हुआ है। बट देन टू वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम जुडिशरी, फ्रॉम महाराष्ट्र पुलिस। हमको पूरी उम्मीद है, हमको पूरा भरोसा है कि इस पर सख्त से सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। वी वांट योर सपोर्ट, वी वांट योर लव। एंड मैं नहीं चाहता कि कल को किसी भी बेटी के साथ, किसी के भी साथ कोई भी इस तरीके का इंसिडेंस हो। और बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उस रिसोर्ट का नाम अगर आप बता सकें। इस रिसोर्ट का नाम है पिक्सी सी रिसोर्ट, और हाँ, गोराई पिक्सी सी रिसोर्ट। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर जितने भी सारे रिसोर्ट्स हैं, पहले भी मैं काफ़ी बार गया हूँ, पहले भी काफ़ी बार बैक बिचिंग वगैरह हुई है वहाँ पर, पहले भी काफ़ी बार टॉन्टिंग वगैरह हुई है, लेकिन हर बार इग्नोर करना आज वो चीज़ मुझे ही भारी पड़ गई। क्योंकि हम लोगों ने अगर पहले ही एक्शन लिया होता तो आज ये चीज़ नहीं होती, तो ये चीज़ आज मुझे ही भारी पड़ गई। तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच श्रद्धा एंड शालिनी, एंड आई होप आप लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और आप लोगों की हेल्थ ठीक हो जाए, वो ज़्यादा मैटर करता है आज के डेट में। थैंक यू सो मच।